बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम कादियानियों को दावत इस्लाम देने के सिलसिले में जो हमने छोटी सी सीरीज़ शुरू की, आज की ये गुफ्तगू उसी का हिस्सा है। मैं कादियानी हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि आपका हमारा जो मेन जो डिस्प्यूटेड है वो ये है कि आप ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। ये हम कहते हैं, आप कहते हैं कि नबूवत जारी है, जबकि हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबूवत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था वो हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आकर ख़त्म हो गया। कुरान मजीद की 100 आयात, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 210 तकरीबन 210 अहादीस मुबारका, सहाबा कराम का अमल, पूरी 14 साढ़े 14 तकरीबन सदियाँ जो हैं कि सारी उम्मत इस अकीदे पे मुत्फिक है कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नया, कोई तशरी, गैर तशरी, ज़िल्ली, बरूज़ी, कोई किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, और ये अकीदा मुसलमानों का इजमाई अकीदा है। अब आप कहते हैं कि नबूवत जारी है, हम कहते हैं नबूवत बंद है। देखें कादियानी हज़रात, इस नुक्ते पे ज़रा गौर फरमाइएगा कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर से लेके मिर्ज़ा कादियानी तक बेशुमार लोगों ने नबूवत के दावे किए। मुसलमा कज़ाब, असवद अनसी और बेशुमार तारीख़ की किताबों में ये आइमा तलबीस में ये सारे उनके हालात दर्ज हैं, उन्होंने दावे किए। आप किसी को भी नहीं मानते उनमें से। अगर नबूवत जारी है तो उनमें से किसी एक को तो आप नबी माने ना। अच्छा, अब मिर्ज़ा कादियानी जो हैं वो 1908 में फौत हुआ। अब 1908 से लेके अब तक 100 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। इसमें भी कई लोगों ने दावे किए, लेकिन आपने किसी को भी नहीं माना। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर से लेके अब तक किसी भी शख्स को नबी रसूल तस्लीम करने से इनकारी हैं। मिर्ज़ा के बाद भी आप मतलब किसी को नबी नहीं मान रहे, तो इसका डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि आप मिर्ज़ा साहब को नौज़ बिल्लाह आप उसको ख़ातमुन नबीयीन मान रहे हैं। अदरवाइज़ आप बताते कि उससे पहले कौन नबी और उसके बाद कौन है। चूंकि आपने स्टॉप कर दिया मिर्ज़ा कादियानी पे आके और आगे कहा जी खिलाफत का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर नबूवत तो जारी ना हुई, आपने मिर्ज़ा कादियानी को आखिरी नबी मान लिया। अब आप देखें कि नए नबी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती ना कि किताब ख़त्म हो गई, किताब में तहरीफ़ात हो गई। आप मुझे बताएं कुरान मजीद में कौन सी तहरीफ़ हुई? कुरान मजीद उसी तरह, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात उसी तरह। उम्मत जो है पूरी की पूरी हक़ पे खड़ी हुई है, कोई पूरी उम्मत मुशरिक नहीं हुई या उसके मुख्तलिफ नज़रियात नहीं हुए। बट नबी तो आता इसलिए है कि कोई बहुत बड़ी कोई गड़बड़ हो जाए, तो किताब भी महफूज है, उम्मत भी महफूज है, तो फिर नबूवत जारी करने का कोई तुक ही नहीं बनता। जिन लोगों को आप भी मानते हैं कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी से लेके 13वीं तक 13 सदियों में जिन हजरात को हम मुजद्दद कहते हैं, उनकी जो लिस्ट है उसमें आप भी मुत्फिक हैं कि ये वाक़तन मुजद्दद है, हम भी मानते हैं। अब उन 13 मुजद्ददीन जो हैं उनका तो ये अकीदा है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नबूवत ख़त्म हो गई और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर, ये उम्मत आखिरी उम्मत, उन पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद आखिरी किताब। अब आप उन 13 सदियों के जो मुजद्ददीन हैं जिन पे आप मुत्फिक हैं, आप उनके भी अकीदे के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। मिर्ज़ा साहब के दौर में उनके एक साथी ने, चिरागुद्दीन जमवी गालिबन उनका नाम था, ये हकीकतुल वही जो आपकी किताब है उसमें ये सारी तफसील मौजूद है। उसमें उस शख्स ने नबूवत का दावा किया। मिर्ज़ा साहब को पता चला, इन्होंने बुलाया, उसे कहा कि तू किस तरह नबी है? और उन्होंने कहा जी जिस तरह आप उस तरह मैं नबी हूँ। अल्लाह के बंदो, देखो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम ईसा था, ना मसीह था, ना महदी था, ना नबी था, ना रसूल था,
کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک بازاری ایک شخص تھا، اس کی تو اس کا کردار جو اس قابل ہی نہیں کہ وہ ڈسکس کیا جا سکے، اس کو آپ نے نبی رسول اور کیا کیا آپ نعرے، اور مسلمانوں کے ساتھ مناظرے، آپ کی کتابیں اس پہ بھری ہوئی ہیں۔ لہٰذا ٹھنڈے دل سے حق کے متلاشی بن کر اللہ سے دعا کریں کہ مولا پاک مجھے حق کا راستہ بتائے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے آنسو گرنے سے پہلے اس کی رحمت جوش میں آئے گی، اور آپ کو اللہ رب العزت حق کا راستہ بتائیں گے، اور حق کا راستہ وہی ہے جو 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کا ہے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ غلط سائٹ پہ کھڑے ہو گئے، اور صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہ رب العزت آپ کو حق کی تلاش میں تعصب کی اینک اتار کر، غیر جانبدار ہو کر، مرزا صاحب کے کفریہ اور دل آزار اور گستاخانہ عقائد پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔